ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ कथक घराने की शुरुआत नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से हुई। कालका प्रसाद व बिंदादीन महाराज लखनऊ घराने के जननी माने जाते हैं। इस घराने को कालका बिंदादीन घराना भी कहा जाता है। कालका बिंदादीन घराने का जिक्र होते ही कालका बिंदादीन ड्योढ़ी का नाम जहन में आ जाता है, जो कि लखनऊ के वजीरगंज में स्थापित है। ये ड्योढ़ी कालका बिंदादीन महाराज के नाम से सैकड़ों वर्षों से विख्यात है। इसे नवाब अमजद अली शाह ने ठाकुर प्रसाद, दुर्गा प्रसाद व मान सिंह की कला से प्रभावित होकर उन्हें उनके निवास स्थान के रूप में दिया था और यहीं से शुरुआत हुई ड्योढ़ी की नींव की। इसके पश्चात अवध के 5वें नवाब वाजिद अली शाह के राज्यकाल के दौरान इसी हवेली में लखनऊ घराने की कथक कला अपने चरम पर पहुंची। इसी ड्योढ़ी में ठाकुर प्रसाद जी के घर बिंदादीन, कालका प्रसाद व भैरव प्रसाद का जन्म हुआ। पंडित बिरजू महाराज जी की इस पीढ़ी ने कालका बिंदादीन महाराज पूरे अवध ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए। उसी समय से ड्योढ़ी को कालका बिंदादीन ड्योढ़ी के नाम से पुकारा जाने लगा। कालका बिंदादीन परिवार से एक तरह से आप समझिए कि लखनऊ घराने की अपनी पहचान बनी है। नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में बिंदादीन और कालका जी ने उनके दरबार में दरबारी नर्तक की तरह काम करना शुरू किया था। एक तरह से जो लखनऊ घराने की पहचान बनी वो इन्हीं लोगों ने शुरू किया। उसके बाद इनके घर के पंडित शंभू महाराज, पंडित अछन महाराज और लच्छू महाराज जी, उसके बाद पंडित अछन महाराज जी के पुत्र पंडित बिरजू महाराज और शंभू महाराज जी के बेटे कृष्ण मोहन, राम मोहन जी, ये सब लखनऊ घराने के वंश परंपरा के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इस ड्योढ़ी को कथक के इतिहास में बेहद ही पवित्र स्थान माना गया है और यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर कई विद्यार्थियों ने देश ही नहीं विदेशों में भी कथक प्रदर्शन कर ख्याति अर्जित की है। ड्योढ़ी में मेरा सीखने का आरंभ इस तरह से हुआ कि बिरजू महाराज जी उस ज़माने में बहुत अच्छा नृत्य करते थे और हमेशा ही करते थे। खैर वो तो अच्छा नृत्य, लेकिन तब वो दिल्ली में रहते थे और लखनऊ जब आते थे तो हमारे गुरुजी लोग हमेशा ये बताते थे बिरजू भैया आए हैं, और हमारे दोनों गुरु बहुत रिस्पेक्ट करते थे घराने के सभी लोगों का। तो बिरजू महाराज उन दिनों गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आते थे और हमारे गुरु लोग बहुत उदार थे। उन्होंने कभी कृपणता नहीं करी कि मुझसे सीख रहे हो तो उससे ना सीखो। खुद ही उन्होंने बिरजू महाराज जी से कहा कि ये बड़ी अच्छी करती है और आप इसको कुछ सिखाइए। फिर खैर मेरी तालीम शुरू हुई और बिरजू महाराज मुझे उसी ड्योढ़ी के हॉल में सिखाते थे। तो इत्तेफाक से मेरा एक कार्यक्रम होना था, कोई रशियन डेलीगेशन आया हुआ था, तो मैंने कहा मुझे कुछ करना है, नया कुछ सिखा दीजिए। तो वो उन्होंने खुद ही चॉइस अपनी रखी कि चलो तुम्हें सलीम का ख्वाब सिखाता हूँ। इस प्रकार से ड्योढ़ी पे मेरा सीखना हुआ। कथक के हर घराने की अपनी एक खासियत होती है। इसी प्रकार से लखनऊ घराने के भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उसे बाकी घरानों से अलग कर दर्शकों के मस्तिष्क पे एक प्रभावशाली छाप छोड़ देते हैं। लखनऊ घराने की खासियत ये है कि यहाँ नज़ाकत, नफासत पर बहुत ध्यान दिया जाता था। तो कथक नृत्य में लखनऊ घराने के जो लक्षण हैं, लक्षण मतलब विशेषता लखनऊ घराने में आंगिक सौष्ठव, मुद्राओं का हस्त संचालन कितनी खूबसूरती से होना चाहिए और चेहरे के भाव, एक्सप्रेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खड़े होने के अंदाज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। उस ज़माने में अभिनय मुख्य रूप से लखनऊ का ही बहुत सशक्त माना जाता था, बहुत प्रभावशाली माना जाता था। तो कहते हैं कि बिंदादीन महाराज जी ने अनेकों ठुमरियाँ लिखी और आज जितने हम लोग कथक नर्तक ठुमरियाँ पे अभिनय करते हैं वो बिंदादीन महाराज की लिखी हुई रचनाओं पे करते हैं। क्योंकि हम कथक की बात कर रहे हैं तो इसका एक अहम पहलू गुरु शिष्य परंपरा भी रहा है।
पहले की इस परंपरा में और वर्तमान समय में कई बदलाव आए हैं। वर्तमान में गुरु शिष्य परंपरा के साथ साथ कई संस्थाएं भी संगीत एवं नृत्य को बढ़ावा दे रही हैं और आम जनता तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं। देखिए, जो गुरु शिष्य परंपरा थी तो पहले सुविधाएं बहुत कम थीं और सरकार की तरफ से प्रमोशन बहुत कम था। तब ब्रिटिश साम्राज्य था और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी भारत को, तो इसलिए बहुत दबी ढकी तरीके से संगीत का प्रचार प्रसार हो रहा था, कह सकते हैं कि ना के बराबर था। लेकिन जब स्वतंत्रता के जस्ट पहले और उसके बाद जो सरकार की तरफ से जो प्रमोशन आया 1947 के बाद, तो बहुत सारी संस्थागत शिक्षण प्रणालियों का संस्थानों का जन्म हुआ। पहले ये था कि पहले जो बेटियां थीं, घर की संभ्रांत परिवारों के जो बच्चे थे, उनको संगीत को थोड़ा सा निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता था और एक अच्छी बात संगीत की नहीं थी समाज में। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा को साथ में रखते हुए संस्थागत शिक्षा प्रणाली का भी उसका शुरुआत हुई, जिससे कि जो अच्छे परिवार के बच्चे थे वो आके संस्थाओं में सीखने लग गए। पंडित लच्छू महाराज जी एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे, ऐसे घराने से संबंधित थे जिसने बहुत कथक में अपना योगदान दिया। कालका बिंदादीन महाराज के घराने से थे वो। और पंडित लच्छू महाराज जी बम्बई में रहते थे। उन्होंने कई फिल्मों में कथक बेस्ड सॉन्ग को डायरेक्ट किया है। उनके मन में आया कि चलो लखनऊ चलते हैं, कुछ करते हैं। तो जब वो लखनऊ आए और उन्होंने जो यहाँ के तत्कालीन जो भी सचिव रहे होंगे या प्रदेश सरकार में संस्कृत विभाग से संपर्क किया उन्होंने, तो उनको हरी झंडी मिल गई कि उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी में कथक केंद्र की स्थापना की जाए। कथक केंद्र की स्थापना हुई, उसके प्रथम गुरु हुए और वहीं से एक अलग कथक की यात्रा शुरू हो गई। कथक नृत्य को देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचाने में घरानेदार कलाकारों का एक बेहद ही बड़ा योगदान रहा है। बिरजू महाराज ने एक बार मुझसे कहा कि कमला जी, मुझे एशियाड में एक गाने के ऊपर नृत्य कराना 300-400 लड़कियों को, तो आपकी रचना मैंने सुनी है मुझे अच्छी, तो उसको उन्होंने हरवंश जी के जयसवाल के रिकॉर्ड करवाई। होरी को रंग हुरदंग मचोरे भैया फागुन पुहार, आज होरी है तक 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 मरे पिचकारी, नाचत गावत दई दई तारी, अरर मलत गुलाल मुख, होरी की होरी बर जोरी, अरे होरी को रंग। तो इस ये रचना उन्हें बहुत पसंद आई, तो मेरी आवाज़ में और धर्मनाथ मिश्र की आवाज़ में गवा के वो ले गए और वो वहाँ 300-400 लोगों को उसके ऊपर उन्होंने नृत्य कराया। कथक के एक और पहलू की बात की जाए तो समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग रंगमंच में भी किया गया है। कथक की बात आई है तो रंगमंच में भी कथक का इस्तेमाल होता है। हम अपने बहुत सारे ऐसे नाट्य प्रस्तुतियां हैं जिनमें समय समय पर जैसी ज़रूरत होती है हम लोग कथक का इस्तेमाल करते रहे हैं। रंगमंच में कथक का प्रयोग होता है, ये निर्भर करता है हमारी नाट्य प्रस्तुति पे। कथक अभिनय कला का बहुत ही सूक्ष्म और व्यापक तरीके से प्रशिक्षण देने के काम आ सकता है, क्योंकि उसमें समय का और भाव का बहुत अच्छी तरीके से वैज्ञानिक ढंग से निरूपण किया जाता है। मैं अपनी समझ बता रहा हूँ बेटा। और आज भी अगर मुझे कोई संवाद नहीं बोलना है और 1 सेकंड के भीतर हमें भावों को मतलब जो है प्रत्यक्ष प्रोजेक्ट करना है, तो मैं लोगों को कथक नर्तक की क्लिपिंग दिखाता हूँ। म्यूजिक भी नहीं भी होगा तो उनकी वो दिखाता हूँ कि देखो कैसे वो लोग कर रहे हैं, कैसे 1-1 सेकंड में कितनी तरंगें भाव के ले रहे हैं, और जैसे भाव हैं वैसे शरीर की गति और लय बन रही है। कथक सिर्फ एक नृत्य शैली नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की उपासना का एक माध्यम है। घनघोर बादल घनन घर गरजत है नभर, तलतल धमनियाँ चमक दमकत गगन के रंगमंच पर, जगजोर जोर झकोर बूंदन पर छररन भूमि पर, अवतार लय भय प्रगट भगवन,
देवकी के नमन पर। वसुदेव देवकी अति भय आनंद मंगल दर्शक, गंधर्व किन्नर देवगण हर्षित भय जयकार कर। प्रभु की कृपा की आस ल, ब्रज श्याम निरखत द्वार पर, ब्रज श्याम निरखत द्वार, ब्रज श्याम निरखत